बुद्ध की जयंती मनाते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, महावीर स्वामी का भी जन्मदिन मनाते हैं, भगवान राम का भी जन्मदिन मनाते हैं और भगवान कृष्ण का भी मनाते हैं, लेकिन हम उनके आदर्शों का कोई दिन नहीं मनाते। अब अगर हम उनके आदर्शों को नहीं मनाएंगे तो फिर क्या मतलब है उनके जन्मदिन मनाने से? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर इसीलिए उनके आदर्श नहीं आ पाते क्योंकि हम केवल जन्मदिन मनाने का काम करते हैं, शायद इसलिए कि उस दिन हमको कुछ अच्छा खाने पीने को मिल जाए, जश्न बन जाए और हम उल्लासित हो लें। हम जीवन को अगर सुधारना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमको उनके जीवन से आदर्शों को ग्रहण करना होगा। कि भगवान कृष्ण का क्या आदर्श लें कि उन्होंने लिखा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भु मां संगोस्तव कर्मणि, यानी कर्म का वो संदेश देते हैं। अगर हम कर्म नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं हम, इसका मतलब ये है कि भगवान कृष्ण का फॉलो नहीं कर पा रहे, उनके आदर्शों को अपना नहीं पा रहे। अगर हमारे अंदर जीवन की मर्यादा नहीं है तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों को नहीं चल सकते। कितने सारे कर्तव्यों को एक साथ लेकर वो चलते हैं। भगवान राम, इधर लक्ष्मण भी है, उधर सीता भी है, उधर माँ कैकेयी भी है, उधर अपने पिता दशरथ भी हैं, अपने गुरु वशिष्ठ भी हैं। सारे लोगों को साथ लेकर चलना। उसके बाद में जंगल में जो लोग मिलते हैं उनको, जब सीता माता को वो लेने जाते हैं तो कितने सारे लोगों से उनके रिश्ते बनते हैं, चाहे वो हनुमान हो, चाहे अंगद हो, चाहे बाली हो, चाहे और कोई हो, सबसे अपने रिश्तों को बखूबी निभाते हैं। और ऐसा नहीं है, अगर बाय द वे राक्षस पक्ष से भी कोई मिलता है तो वो उनको बड़े अदब से बात करते हैं, बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। और इतना ही नहीं, जब रावण सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना करने आते हैं तो वो उनके चरण भी छूते हैं। आप आदर्श देखिए, हम किसी व्यक्ति को दुश्मन मान लेते हैं। हम सीता जी को लेने जा रहे हैं और उसी व्यक्ति को पंडित के रूप में बुला रहे हैं जो व्यक्ति हमारी पत्नी को अपहरण करके ले गया। क्या कहेंगे आप इसको? इसको यही मर्यादा है, यही मर्यादा पुरुषोत्तम है कि यहाँ पर हमारा इस रामेश्वरम की स्थापना के समय कोई झगड़ा नहीं है, वहां पर वो प्रकांड पंडित है। लेकिन जब मैं वहां अपने सीता माता को ले, तो ये कहीं अगर आदर्श हमारे जीवन में है तो हम सही मायनों में साक्षरता की बात कर सकते हैं, और नहीं तो फिर साक्षरता की बात हम नहीं कर सकते। इसी तरह से भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की हम बात करें कि वो अहिंसा के लिए कहते हैं, सत्य के लिए कहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे